तो हेलो नमस्कार दोस्तों। एस बी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आप भी इन्हें हल कीजिए और कमेंट में बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आना सागर, जयसमंद, राजसमंद या फिर सिल्लीसेड। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है जयसमंद। और इस झील का निर्माण है वो राजा जय सिंह द्वारा सन 1685 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और जिसे डेब्बर झील भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डेब्बर झील किसका उपनाम है या किसे कहा जाता है। तो वो जयसमंद झील है, उसको डेब्बर झील भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मीरा के गुरु कौन थे। तो मीरा के गुरु कौन थे? रैदास, गन्ना, पिप्पा या फिर कबीर। तो मीरा के गुरु थे वो रैदास थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है। तो चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा, क्षिप्र, चंबल या फिर कावेरी। तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, याद रखिए। और राजस्थान में सबसे अधिक बांध इसी नदी पर बने हैं। तो सबसे अधिक बांध किस नदी पर बने हैं? वो है चंबल नदी पे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं। तो कृष्ण मृग यानी काले हिरण है वो कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता अभयारण्य, तालछापर अभयारण्य, रणथंभौर पार्क या फिर वन विहार। तो कृष्ण मृग या काले हिरण है वो तालछापर अभयारण्य में पाए जाते हैं। और ये तालछापर अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये चूरू जिले में स्थित है, याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 23, 44, 67 या फिर 80। तो राजस्थान में कुल 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 23 तो गौण है और 44 हैं वो प्रधान है। ये भी ध्यान में रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को या फिर गंगानगर को। तो उनका घर है वो बीकानेर जिले को कहा जाता है, याद रखिए। उनका घर है वो किसे कहा जाता है? बीकानेर जिले को। अगला हमारा क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो तारागढ़ दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई या फिर जय सिंह। तो तारागढ़ जो दुर्ग था उसका निर्माण करवाया था अजय राज ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है। तो बताइए, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? जवाई बांध को, राजस्थान नहर को, प्रताप सागर बांध को या फिर चांदर नलकूप को। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो थार का गढ़ा है वो चांदर नलकूप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। तो पांचना बांध है वो कहाँ पर स्थित है? करौली पर, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर भरतपुर। तो पांचना बांध है वो करौली पर स्थित है, करौली जिले में स्थित है ये पांचना बांध। अगला हमारा क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ये चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी खाटू, अब्बानेरी, मंडोर या फिर डूंगरपुर। तो ये चांद बावड़ी है ये है अब्बानेरी में। और अब्बानेरी कहाँ पर है? ये है दौसा जिले में। ये भी याद रखिए, अब्बानेरी कहाँ पर है? दौसा जिले में। कभी कभी जिलों के नाम देकर भी पूछ लिया जाता है, तो दौसा है वो सही होगा इसमें, अब्बानेरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कब लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा या फिर वैशाख अमावस्या। तो पुष्कर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है, बहुत बार आ चुका है पीछे। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? सरिस्का अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य या फिर सीता माता अभयारण्य। तो उड़न गिलहरी है वो सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। तो सिंह पर सवार जो गणेश जी है उनकी मूर्ति कहाँ पर है? रणथंभौर, कोटा, सिरोही या फिर बीकानेर। तो सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है वो बीकानेर में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है कि बाजना गणेश जी है उनकी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो उनकी मूर्ति है वो सिरोही में स्थित है। ये भी याद रखिए, बाजना जो गणेश जी है उनकी मूर्ति तो है सिरोही में, और सिंह पर सवार है उनकी है बीकानेर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है महाराणा प्रताप से, मान सिंह से, अमर सिंह से या उदय सिंह से। तो बताइए, 8 खंभों वाली छतरी का संबंध किससे है? वो है महाराणा प्रताप से। और इनकी ये मृत्यु पर बनवाई गई थी, इनकी याद में 8 खंभों की छतरी।
अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राव चुंडा को, राव मालदेव, राव रणमल या फिर राव चंद्रसेन? तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राव चुंडा को। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार राजस्थान में भी राव चुंडा ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट आबू पर जो झील है उसका क्या नाम है? तो माउंट आबू पर जो झील है उसका क्या नाम है? नवलखा, नक्की, आना सागर या कोलायत? तो माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम है नक्की। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसे नाखूनों से खोदकर बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो कहाँ पर है ये? कोणार्क, पुष्कर, गुजरात या फिर अलवर? तो बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सूर्य मंदिर है वो है कोणार्क में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताइए कौन सा है इनमें? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का या फिर नाहरगढ़? तो बताइए इनमें कौन सा होगा? तो इसमें रणथंभौर है वो राइट आंसर होगा। अगला ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट में इसका उत्तर बताइए। मौसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा, विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।